गाइस अगर इस वीडियो के ऊपर अगर आपने 1000 कमेंट ला दिया तो बाकी के जितने भी पोएम है ना, सबका इजी ट्रिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट मैं आपको बना के दे दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग कर लोगे। पूरा का पूरा ही मैं बोल रहा हूँ, ये लेक्चर जैसे ही एंड होगा आपको ऐसा फील होगा यार सर आंसर आपने पूरा का पूरा याद करा दिया। स्थूल वाचन का भी बना दूंगा, पोएम का भी बना दूंगा, अगर आपने सपोर्ट दिखाया तो साइंस वन का भी फिर से एक नया पूरा का पूरा पार्ट बना दूंगा, इसलिए वीडियो को शेयर करो। अब देखो, स्वप्न करूँ साकार। सबसे पहले सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है, सर मैं ना कवि का नाम भूल जाता हूँ, कवि या कवित्री का नाम, तो बस ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बाकी मत देखो। स्वप्न कोणाचा किशोरचा, पहला याद हो गया, स्वप्न कोणाचा, स्वप्न किशोरचा। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा किशोर लिखा है, तो कवितेचा कवि कौन है, किशोर पाठक। कवितेचा कवि कौन है, किशोर पाठक, तो ये अपने को डायरेक्ट याद हो गया। एक बार उसको स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो इसलिए आप साथ में एक रफ बुक लिया करो, साथ में प्रैक्टिस कर लो, हो गया सर। 1 मार्क्स मिल गया सर। हाँ सर, या कवितेचा विषय काय आहे, या कवितेचा विषय आहे, बस इसके लिए आपको ये 2 वर्ड याद रखना है, उज्ज्वल भविष्य। कोणाचा उज्ज्वल भविष्य, देशाचा। देशाचा उज्ज्वल। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उज्ज्वल लिखने नहीं आता, तो आप फटाफट ना, मैं देखो यही ट्रिक अप्लाई करता हूँ और जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट ना 90 प्लस 95 के आसपास मराठी जैसे सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं, जबकि लैंग्वेजेस में मार्क्स जाते हैं पर वो स्कोर करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, उज्ज्वल। देखो आप इसको फटाक से एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, उज्ज्वल एक बार लिखोगे हो जाएगा। उज्ज्वल भविष्य, बस आपको ये याद होना चाहिए, उज्ज्वल भविष्य कोणाचा, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेचा विषय आहे। देखो उज्ज्वल भविष्य बस याद रखोगे, बस उसके आगे आपको क्या लगाना है, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेचा विषय है। ठीक है सर, ये 2 पॉइंट याद हो गया। प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना सर मेरा भी लर्निंग आपके साथ हो गया, सर स्पेलिंग भी प्रैक्टिस हो गया। पहला क्या था दोस्तों, स्वप्न कोणाचा, किशोरचा। कवितेचा कवी या कवितेचा कवी कोण आहे, किशोर पाठक। या कवितेचा विषय काय आहे, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेचा विषय है। बस एक बार प्रैक्टिस करो, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गया, 8 मार्क्स का पार्ट है दोस्तों। हाँ, मैं आपको ये बोलूंगा दोस्तों, ये जो अर्थ है ना पोएम का, ये यहाँ पे पोएम का कोई भी लाइन आ सकता है, तो ये वाला पार्ट ना पहले आप संदेश लर्न कर लोगे तो ये पार्ट अपने आप लिख लोगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं कि कौन सा आएगा, कोई भी उसी पोएम में से कोई भी लाइन आ जाएगा। इसलिए आपको अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो में मैं पूरा अर्थ बना दूंगा सभी पोएम का एक ही साथ। तो ये वाला पार्ट है, तो ये 2 मार्क्स तो कंफर्म है, ये हमेशा चेंज हो सकता है, पर इसमें आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। पर उसके पहले ना संदेश के लिए आप इतना पॉइंट याद कर लो, जिनको संदेश याद है वो अर्थ भी लिख लेंगे, और लास्ट का कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे भी वो लिख सकते हैं। बस आपको ये वर्ड याद रखना है। अब कैसा होता है पता है, बहुत सारे लोग जो आंसर लर्न नहीं करके जाते तो उनको प्रॉब्लम क्या होता है, उनको ना अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं पता रहते। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, पहला कृषि संस्कृति। अब बहुत स्टूडेंट को ये तकलीफ होता है कि सर लिखेंगे कैसे, अरे भाई एक बार प्रैक्टिस कर लो ना। ये देखो कृषि लिखा। अब स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि सर मात्रा यहां से दूं, इसलिए तो आपको प्रैक्टिस करना है कृषि। अब देखो संस्कृति, संस्कृत। अब लास्ट वाला ती यहां से दूं, यहां से दूं, तो भाई लास्ट में लास्ट से। ये देखो एक बार बस प्रैक्टिस कर लो, इस वर्ड का हो गया कृषि संस्कृति। श्रम, श्रम मतलब मेहनत, श्रम प्रतिष्ठा। और एकात्मता मतलब यूनिटी, एकात्मतेचा सामर्थ्य। ये 3 वर्ड्स आपको याद होना चाहिए, ये 3 वर्ड्स आपको याद होना चाहिए, और इससे रिलेटेड एक लाइन बन जाएगा। या कवितेत देशाच्या कृषी संस्कृती श्रम प्रतिष्ठा, देखो मैं लाइन बना रहा हूं, या कवितेत देशाच्या कृषी संस्कृती श्रम प्रतिष्ठा एकात्मतेच्या सामर्थ्य याचे महत्व दिलेले आहे। बस हो गया, एक लाइन बन गया दोस्तों। संदेश में मैं लिख रहा हूं, हक्क भारतीयांच्या या माटीवरती हक्क आहे। देखो मेरे को लाइन पूरा का पूरा आ रहा है, आपको भी ऐसे आना चाहिए। भारतीयांच्या हक से रिलेटेड एक लाइन क्या बनाओगे, भारतीयांच्या या माटीवरती हक्क आहे। सर नवीन पीढ़ी, उससे रिलेटेड भी आपको, बस ये तीनों से रिलेटेड एक लाइन बना दो, संदेश हो गया। और संदेश वाला ही पार्ट आपको लास्ट में हेल्प करता है। देखो देखो आपको अभी एक देखो, या कवितेत देशाची कृषि संस्कृती श्रम प्रतिष्ठा एकात्मतेचा सामर्थ्य, ये 3 वर्ड्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कृषि संस्कृती श्रम प्रतिष्ठा देशा एकात्मतेचा सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्व दिलेले आहे। अब या मूल्यांचे महत्व दिले आहे। अब उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, भारतीयांचा है। देखो यहाँ पे भारतीयांचा या माटीवरती हक का है, हक से एक रिलेटेड हो गया। अब ये 2 लाइन इतना सिंपल मैंने आपको लिखा है ना कि आप एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नवीन पिढीने देशासाठी स्वप्न पाहावे। नवीन पीढ़ी ने, जो नवीन पीढ़ी है दोस्तों वो देश के लिए उसे ही क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए।
तो नवीन पिढी ने देशासाठी स्वप्न पाहावे. अब उसी से रिलेटेड एक लाइन लिखा है, नवीन युगात ते स्वप्न खरे करावे. बस ये 2 लाइन आपको याद रखना है. तो इसलिए आपका इजी ट्रिक का पार्ट क्या है, नवीन पिढी. नवीन पिढी ने देशासाठी स्वप्न पाहावे और नवीन युगात ते स्वप्न खरे करावे, पूर्ण करावे, असा संदेश या कवितेत दिलेले आहे. ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया. अगर आपको ये वर्ड पता है, देखो अब आप पहला पॉइंट आपको याद हो गया, कवितेचा कवी स्वप्न. देखो स्वप्न किशोर का, तो किशोर पाठक कभी भूलोगे नहीं, स्वप्न वाले में किशोर पाठक है. नहीं तो आप पूरा पोएम पढ़ लोगे, आपका इसमें का कवि उसमें लिखोगे, उसमें का कवि उसमें लिखोगे. दूसरा क्या है, उज्ज्वल भविष्य से समझ में आ रहा है, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न या कवितेचा विषय है. तीसरा क्या है दोस्तों, संदेश. संदेश में क्या लिखोगे, देशाची कृषी संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा, एकात्मतेच्या सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्व या कवितेत दिलेले आहे. या भारतीयांच्या या मातीवरती हक्क आहे, इससे रिलेटेड. नवीन पिढीने देशासाठी स्वप्न पाहावे, नवीन युगात ते स्वप्न खरे करावे, असा संदेश या कवितेत दिले आहे. बस अगर आप ये 3 वर्ड्स प्रैक्टिस करोगे, हो गया, संदेश याद हो गया. मैं ऐसे ही आपको साइंस के ना बड़े बड़े आंसर्स लर्न करा सकता हूं, बस इतना आपको पता होना चाहिए. अब ये अगर आपको पता है तो देखो दोस्तों, अब देखो कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. देखो यहाँ पे लिखा है कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे. तो कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे में ये पूरा लाइन आप लिखो. देखो जिनको अच्छा, जिनका मराठी अच्छे से, जिनको सब रीडिंग अच्छा आता है, जो बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, प्रैक्टिस उनको अच्छे से, जिन बिचारों को थोड़ा डिफिकल्टीज होती है उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो पूरा का पूरा पार्ट इसी को लिखे. क्योंकि जिनको अच्छे से आता है वो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर सकते हैं, पर जिनको नहीं आता है इसको स्किप मत करो. यही वाला पार्ट यहाँ पे रखो, संदेश मत लिखो. म्हणून मला ही कविता आवडली. डायरेक्ट आपको लिखना है, या कवितेत देशाच्या कृषी संस्कृती, श्रम प्रतिष्ठा, एकात्मतेचं सामर्थ्य या मूल्यांचे महत्व दिले आहे. तो ये सब लिखोगे, ये सब पूरा का पूरा लिखो, म्हणून ही कविता मला आवडली. और दोस्तों कभी कभी लास्ट में आपको 4 मीनिंग, कोई भी ऐसे वर्ड्स पूछेंगे उसका अर्थ लिखना रहेगा, तो ये हमेशा चेंज हो सकता है. तो ये इसके लिए आपको डाइजेस्ट के आगे जो अर्थ वाला पार्ट होता है ना, शब्दार्थ वाला, उसमें से आपको इसको पढ़ लेना है. वैसे यहाँ पे देखो, हस्त का हाथ, तेज का प्रकाश, बहुत सारा आपको पता रहेगा, अधिकार का हक और चक्र का चाक. पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो फिक्स मार्क्स है, मतलब ये 8 में से ना, 8 में से दोस्तों ये फिक्स मार्क्स है, ये 2 ये वाला फिक्स मार्क्स है, संदेश वाला भी फिक्स मार्क्स है, और कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे ये भी फिक्स मार्क्स है. बस चेंजेस कहाँ पे रहेगा पता है, इसमें. अब ये कविते तो 2 ओळींचे अर्थ, अब यहाँ पे जो भी ओड़ी लिखा रहेगा उसमें संदेश वाला पॉइंट मिक्सअप करके आप लिख दो, हो गया आपका काम. बस आपको इतना याद होना चाहिए. बोलो कैसा लगा दोस्तों. तो ऐसे ही अगर आप चाहोगे तो स्थूल वाचन का भी इजी बना दूंगा और बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों.